दोस्तों, आज मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत संबंधित तथ्य और कार्य का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे कहा जाता है, यह सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। मूल सिद्धांत क्या है? रेस जेस्टे लैटिन भाषा का शब्द जिसका अर्थ है संबंधित तथ्य और कार्य। विवादित घटना के समय या उसके तुरंत बाद कही गई या की गई बातें, घटना के कारण, प्रभाव या उसके साथ साथ होने वाली सभी चीजें रेस जेस्टे के अंतर्गत आती हैं। ऐसे तथ्य जो मुख्य घटना के से इतने निकट से जुड़े होते हैं, जो अक्सर स्वाभाविक और विश्वसनीय, स्पॉन्टेनियस एंड रिलायबल होते हैं। अनश्रुत, सुनी सुनाई बातें के अपवाद, एक्सेप्शन टू हियरसे। सुनी सुनाई बातें जो होती हैं वो एक्सेप्शन के रूप में है। रेस जेस्टे जिसको अनुश्रुत भी कहा था, अनुश्रुत के नियम को दरकिनार करता है, क्योंकि स्वाभाविकता सत्यता का संकेत देती है और मनगढ़ंत कहानी बनाने का समय नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमुख धाराएं जो रेस जेस्टे से संबंधित हैं, उसको मैं डिस्कस करता हूं। धारा 4, विवादित तथ्य या प्रासंगिक तथ्य को स्पष्ट करने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक तथ्य। जो तथ्य में चाहिए वे तथ्य जो मुख्य घटना की पृष्ठभूमि, अवसर, कारण या प्रभाव को स्पष्ट करते हैं, वे प्रासंगिक हैं। धारा 5, विवादित तथ्यों और प्रासंगिक तथ्यों का साक्ष्य। केवल विवादित तथ्य और प्रासंगिक तथ्य ही स्वीकार्य हैं, जो रेस जेस्टे के लिए आधार स्थापित करेंगे या करते हैं। धारा 6, एक ही समव्यवहार, ट्रांजैक्शन का हिस्सा, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन बनने वाले तथ्य जो इस प्रकार जुड़े हुए हों कि वे विचाराधीन तथ्य के समान समव्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। अब आते हैं धारा 8, मंशा, तैयारी और पूर्व या पश्चात आचरण, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। घटना से पहले, घटना के दौरान या बाद में हेतु, तैयारी या आचरण दर्शाने वाले तथ्य बड़े समव्यवहार के हिस्से के रूप में प्रासंगिक हो जाते हैं। अब आते हैं रेस जेस्टे के लिए आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं। तो पहला है स्वाभाविकता, स्पॉन्टेनिटी, यह तत्काल और स्वाभाविक होना चाहिए। समकालीनता, कंटेम्पोरेनिटी, विचाराधीन घटना के साथ या उसके बहुत निकट घटित होना। संबंध, कनेक्शन, मुख्य तथ्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए, जो मुख्य तथ्य की व्याख्या या चित्रण करें। एक ही समव्यवहार का हिस्सा, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, कार्य और कथन एक सतत क्रम में होने चाहिए। उदाहरण के तौर पे एक अपराध का सीन है, क्राइम सीन। एक व्यक्ति ने राह चलते एक लुटेरे को किसी का पर्स छीनते हुए देखा और जैसे ही लुटेरा भागा, वह व्यक्ति चिल्लाया, उसने पर्स छीना और भाग गया। यह बयान घटना के तुरंत बाद उत्तेजना के आवेश में दिया गया है और इसमें बनावटीपन का कोई मौका नहीं था। यह मूल घटना पर्स छीनना से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए यह स्वीकार हुआ, रेस जेस्टे के रूप में स्वीकार होगा। इसी तरह किसी पीड़ित की हमले के तुरंत बाद किसी राहगीर को दी गई स्वतः स्फूर्त चीख या बयान, जो उसकी समव्यवहार का हिस्सा माना जाएगा, रेस जेस्टे के तहत स्वीकार होगा। सो दोस्तों, ये था रेस जेस्टे के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।